मोरिंगा के प्लांट बहुत सारे हमने लगाए थे, क्योंकि आपको पता है जैसे कि लैंड में की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो जब तक कि वो तैयार होगी हमारे मोरिंगा के प्लांट भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तो वहाँ पे जाके हम लगा देंगे। तो ये देखें, सीड के साथ हमने लगाए थे, अब ये काफ़ी बड़े हो गए, तो इन पॉट में भी अब वो थोड़े छोटे पड़ रहे हैं इनके साथ पॉट। तो हम इनको ये नए पॉट्स पे थोड़े से बड़े, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इनको थोड़े बड़े पॉट्स में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में एक कोई वीडियो बनाने की बात नहीं थी, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस सारे प्रोसेस में छोटे पॉट से बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करने से एक बात मैंने नोट की, तो मैंने सोचा कि इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर आपको बताना चाहिए। तो होता यह है कि जब प्लांट की ग्रोथ के लिए हम बाज़ार के केमिकल वाले फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो उससे प्लांट फॉर द टाइम बिंग बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है ज़मीन की, उसमें जो माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट वाले बहुत सारे आप कह लें वर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं। तो जैसे कि आपको लास्ट वीक बताया था हमने कि हम केमिकल वाली फर्टिलाइज़र को हमने ख़त्म कर दिया, और जैसे कि आपके साथ मिलकर हमने बटेरे और मुर्गियाँ पालनी शुरू की थी। तो उसका 4 जुलाई, तो उसका जो मैन्यूअर है उसको हम प्लांट में फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो उससे अब आप देखें दोबारा नेचर कैसे दोबारा इवॉल्व हो जाती है। जब आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो सारी नेचर जो है दोबारा एक कंटिन्यूस साइकिल में चलना शुरू हो जाता है। तो आपने कभी भी किसी पॉट में अगर आपने उसको निकाला होगा तो आपने उसमें कभी भी अर्थवर्म नहीं देखे होंगे। तो अर्थवर्म वगैरह जो सारे होते हैं, जब आप केमिकल वाली फर्टिलाइज़र डालते हैं वो मर जाते हैं। तो अब हमने ये जो रेगुलर फर्टिलाइज़र डालनी शुरू की है, तो मैंने ये मैं प्लांट कर रहा था, तो इसके अंदर से हमने देखे तो इसके अंदर से अर्थवर्म निकलना शुरू हो गए हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि इसमें अर्थवर्म कैसे चले गए, बल्कि वो ख़ुद ब खुद जब आप बाज़ार की केमिकल वाली फर्टिलाइज़र हटा के नेचुरल प्रोसेस में जो फर्टिलाइज़र डालना शुरू करते हैं, तो उसमें से अर्थवर्म माइक्रोब्स खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाते हैं और आपकी सॉइल को जो है वो नेचुरल बनाते हैं। तो आपकी जब सॉइल स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर आपको दोबारा केमिकल की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो ये एक बहुत सारे हमने पॉट लगाए थे, तो इसमें बहुत सारे अर्थवर्म निकले थे। तो आइए हम एक नया पॉट खोलते हैं, तो मैंने कहा आपको दिखाएंगे कि इसमें से कैसे ये अर्थवर्म निकलते हैं। ये देखें, ये अर्थवर्म है इसके अंदर सारे, ये इसके अंदर खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाते हैं जब आप सारी नेचुरल चीज़ें डालना शुरू होती हैं। ये देखें कि ये भी है छोटा सा बनना शुरू हुआ है। तो ये है नेचर कि जब आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो नेचुरल साइकिल ही बनना शुरू हो जाता है, और फिर वो आपको दोबारा केमिकल वाली फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अर्थवर्म बेसिकली आपकी सॉइल को मेंटेन करते हैं, उसका जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उसको करते हैं, और आपकी सॉइल स्ट्रांग होती है, और फिर आपको दोबारा केमिकल के वाले फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये नेचुरली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है रेगुलर केमिकल वाली फर्टिलाइज़र यूज़ करने में, और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको यूज़ करने में। ये है डिफरेंस। तो ये बात आपको बतानी थी कि ऑर्गेनिक चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी नेचुरल लाइफ जो है वो दोबारा इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि सारी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें और सारा चीज़ ऑर्गेनिक होनी चाहिए।